Hey guys, welcome to this video. This is Raj from BA Educare. महाराष्ट्र MBA CET आपकी जो एग्ज़ाम है 2022 की वो होने जा रही है 23rd, 24th एंड 25th ऑफ अगस्त को। हॉल टिकट ऑलरेडी आउट हो चुका है। इन केस आपने अगर अभी तक हॉल टिकट डाउनलोड नहीं किया है, आप हॉल टिकट डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कौन से डेट को होने जा रहा है और उसमें क्या टाइमिंग मेंशन है, क्योंकि आपको उसी के हिसाब से आपको सेंटर पे पहुंचना होगा। So in this video we are going to discuss most important topics to refer in last 1 week, क्योंकि एक हफ्ते बचे हैं आपको, तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एंड कुछ ऐसे सवाल जो हमारे मन में हैं, जैसे कि पेपर जो है वो जम्बल्ड आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ 2020 तक जो पेपर था वो जम्बल्ड नहीं आता था, वो सेक्शन वाइज आता था, बट 2021 में पेपर जम्बल्ड आया था। जम्बल्ड का मतलब क्या होता है कि सारे क्वेश्चंस मिक्स करके रखे गए थे, जैसे कि आपका मैथ्स के क्वेश्चंस या फिर इंग्लिश के, लॉजिकल रीजनिंग के, ओके, वो सब जम्बल्ड किए गए थे, सेक्शन वाइज नहीं था। तो क्या इस साल जम्बल्ड आएगा या फिर नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कुछ CET ऑलरेडी हो चुके हैं इस साल की 2022 के, जैसे कि लॉ CET 5 ईयर्स का, लॉ CET 3 ईयर्स का, इसी प्रकार से कुछ और CET के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। तो इस बार जो देखा गया है जम्बल्ड पेपर नहीं आ रहे हैं, तो आपका जो सेक्शन वाइज है उसी हिसाब से आएगा। जैसे कि आप लॉजिकल रीजनिंग टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपको एक ही सेक्शन में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस दिखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जिसको नॉन वर्बल रीजनिंग भी कहते हैं, वो आपको दिखेगा टोटल 25 क्वेश्चंस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका मैथ्स है वो आपको 50 क्वेश्चंस दिखेंगे। वर्बल एबिलिटी या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो जम्बल्ड इस साल आने के चांसेस ना के बराबर है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि नहीं आएगा। डिफ़िकल्टी लेवल, बाकी के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल थी वो इजी टू मॉडरेट लेवल थी, तो आपका जो MBA CET है इसका भी हाई चांस है उसी पैटर्न को फॉलो करने का। फाइन, सो आई बिलीव आपको पेपर पता है कि जो आपने MBA CET इतने दिनों से आप जो मेहनत कर रहे हो, आपको पेपर के बारे में अच्छे से पता होगा कि टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मिनट आपको मिलते हैं। इंग्लिश में ये टेस्ट होता है, ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन का मतलब आपको जो हॉल टिकट पे एड्रेस दिया गया है वहाँ पे जाके आपको ये एग्ज़ाम लिखनी है। ठीक है, अच्छी बात ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपका ये जो गोल है, आपका जो ये गोल होना चाहिए कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, फाइन। व्हेन इट कम्स टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो अभी आपको एक बार रेफर कर लेना चाहिए। आई बिलीव आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो चुकी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको रेफर कर लेना चाहिए लास्ट के एक हफ्ते में। जैसे कि सीरीज़, जिसमें लेटर सीरीज़, नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है आपको पेपर में इसी एरिया से आए। फिर सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, डायरेक्शन सेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टेटमेंट बेस्ड होता है, जैसे कि स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कॉज, ओके, इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको क्रिटिकल रीजनिंग में पूछे जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स, आपका परसेंटेजेस, एवरेजेस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस एंड मिक्सचर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI रेशो, यहाँ से भी डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे आपके। ज्योमेट्री, मेंसुरेशंस, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, APGP, इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज एंड DI इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम MBA CET पॉइंट ऑफ व्यू। व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, यहाँ पे मैक्सिमम जो आप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस में होते हैं, जो आपका पैसेजेस होता है, पैरा जम्बल्ड एंड ग्रामर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली आपको पैसेज में ही दिख जाएंगे। जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर जो वर्ड है उसको हाईलाइट किया गया और आपको बोला गया कि इसका सिनोनिम्स क्या है या फिर एंटोनिम्स क्या है, ओके, उस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। फिल इन द ब्लैंक्स आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। क्लोज टेस्ट है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या फिर सेंटेंस करेक्शन, स्पॉटिंग एरर्स, ओके, एंड वोकैबुलरी बेस्ड, जैसे कि हो सकता है फोबिया के ऊपर कुछ एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इसका आई बिलीव ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें जनरली जो सीरीज़ होती है, मिसिंग फिगर्स होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं, एनालॉजी, फिगर काउंटिंग, ऑड मैन आउट, ओके, या फिर क्यूब्स रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लास्ट के एक हफ्ते में करना है। आप टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहिए, आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, वो भी उस टाइम पे दीजिए जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम है। क्योंकि होता क्या है, अभी हम लेट्स से एग्ज़ाम अगर सुबह 9 बजे की है, तो आप 9 बजे मॉक टेस्ट दे के देखिए, ताकि आपको पूरी तरीके से जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको पता होगा ओके मॉर्निंग में ये आपका थॉट प्रोसेस था, ये आपका माइंडसेट था। फाइन,
So thank you so much. We wish you all the very best for your exam. Thank you.